हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में लीडरशिप की थ्योरीज, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किया था अबाउट द ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कंटीजेंसी थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी, यानी कि सम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बात करी थी द फिजिक ऑफ लीडर की। लीडर जो है, अगर हम किसी भी एक लीडर की बात करें तो लीडर मस्ट बी पजेस सच काइंड ऑफ ट्रेट्स जो कि क्या है, रिक्वायर्ड हैं किसी भी लीडरशिप के लिए। जैसे कि हमने ट्रेड थ्योरी में बात करी थी कि कुछ ट्रेट्स होनी चाहिए जो एक लीडर के पास, ताकि वो अपनी लीडरशिप को उसके हिसाब से परफॉर्म कर सके, प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर कोई भी बंदा एज अ लीडरशिप काम कर रहा है, और उस टाइम वो सारी चीज़ें उसको एक्वायर करनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसी के रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि भाई जो लीडरशिप है leadership theory shed light on the trait and behavior that can be help individual cultivate their leadership abilities. Okay, तो कुछ थ्योरीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है कंटीजेंसी थ्योरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में। This theory proposed that no one way or style of leadership may be applicable to all situation. तो भाई जो कंटीजेंसी थ्योरी है वो ये कहती है कि भी सेम सिचुएशन, मतलब कि हर सिचुएशन के लिए आप एक ही तरीके से लीडरशिप स्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस थ्योरी प्रपोज दैट नो वन वे और स्टाइल ऑफ लीडरशिप मे बी एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशन, यानी कि हर सिचुएशन के लिए आप एक ही लीडरशिप स्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते हो। सिचुएशन वाइज सिचुएशन वेरी करता है आपका लीडरशिप स्टाइल, कि कब ऐसा आपको किस तरीके से किस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अबाउट इट रिकॉग्नाइज दैट देयर माइट बी वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग एनी पर्टिकुलर सिचुएशन एंड लीडर मस्ट चूज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू सिलेक्ट, यानी कि आपको सिलेक्ट करना है कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल हमें अडॉप्ट करना चाहिए और हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो यानी कि यहाँ ये क्या है, कंटीजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कब किस तरीके से कौन से लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई अ लीडर मस्ट चूज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन taking into account those variables. Okay, leadership researchers White and Hodgson state effective leadership is about striking the right balance between need, context and behavior, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, उसमें क्या बिहेवियर है, क्या नीड है, उसको आप किस तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो, उनको आप किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो। दिस इज डिपेंड ऑन यू एंड योर लीडरशिप। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि भाई मेरे अंडर में जो फॉलोवर्स काम कर रहे हैं मैं किस तरीके से उनको सेटिस्फाई करूं, उनकी नीड को फुलफिल करूं, और उनका जो भी बिहेवियर है उनको मैं कंट्रोल, इन्फ्लुएंस करूं और कंट्रोल करूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उसमें आप क्या करोगे, सिचुएशन बाय सिचुएशन अपने जो भी एक्शन है उनको चेंज करोगे। तो यही कंटीजेंसी थ्योरी कहती है। ठीक है, तो the best leader have not only the right traits but also the ability to assess the need of their followers, analyze the situation at the hand and act accordingly. Okay, तो यही था कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में। सेकंड है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। तो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में हम बात कर रहे हैं, लाइक द कंटीजेंसी थ्योरी द सिचुएशनल थ्योरी स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स। ओके, and doesn't consider any one leadership style to be better than others. Put forward by the professor Paul Hersey and leadership guru Ken Blanchard, the situational theory is combination of two factor. तो situational theory की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे two factors की बात कर रहे हैं। ओके, यानी कि लीडरशिप स्टाइल फर्स्ट, और सेकंड है मैच्योरिटी
लीडरशिप स्टाइल एंड मैच्योरिटी लेवल्स ऑफ फॉलोवर्स। ये क्या है, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसके, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिफरेंट सिचुएशन डिमांड डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। लीडर मस्ट एक्ट बाय द जजिंग द सिचुएशन दे आर फेसिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, भाई सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई सेम सिचुएशन को आप बार बार सेम तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हो। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिफरेंट सिचुएशन डिमांड डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यानी कि जो अलग अलग सिचुएशन है अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को की डिमांड करती हैं। सो लीडर मस्ट बी एनालाइज इवेल्युएट, ठीक है। लीडर को क्या करना है, सारी चीज़ों को एग्जामिन करना है, एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है। उसके बाद कौन सा लीडरशिप स्टाइल वहाँ पे फिट होता है उसको वहाँ पे फॉलो करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं द लीडरशिप स्टाइल एंड द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द फॉलोवर्स आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कि भाई लीडरशिप स्टाइल और मैच्योरिटी लेवल ऑफ फॉलोवर्स, फॉलोवर्स का कितना क्या मैच्योरिटी लेवल है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे हम फॉलोवर्स के बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि भाई उनके क्या बिहेवियर है और उनको किस किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं एक तरीके से, या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, और चेंज कर सकते हैं। भाई जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको प्रोसीड करने के लिए आप उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करोगे, तो उस डायरेक्शन में वो किस तरीके से लीड होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से आप उनको उनकी मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरा करते हुए फाइनली उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड कर पा रहे हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी पे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है ये सिचुएशन पे वेरी करती है कि कब किस तरीके से कौन सा लीडरशिप स्टाइल हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड है जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड वन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी में हम बात कर रहे हैं द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी ऑल्सो नोन एज, इसको हम रिलेशनशिप थ्योरी भी बोलते हैं, रिलेशनशिप थ्योरी, ओके। फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर्स। तो यहाँ पे हम रिलेशन की बात कर रहे हैं किसकी, लीडर की और उसके फॉलोवर्स की। यानी कि मैं एक लीडर हूँ और मेरे अंडर में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं जो कि मेरे फॉलोवर्स हैं, तो ये थ्योरी बताती है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड देयर followers, okay. This theory talk about the kind of leader who is inspirational and charismatic. यानी कि जो यहाँ पे जो लीडर की बात कर रहे हैं वो इंस्पिरेशनल एंड charismatic, यानी कि लीडर की जो क्वालिटीज हैं उससे किस तरीके से उसके फॉलोवर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दिस थ्योरी टॉक अबाउट द काइंड ऑफ लीडर हु इज इंस्पिरेशनल एंड charismatic, encouraging their followers to transform become better a task। यानी कि अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो लीडर खुद मोटिवेट होना चाहिए, उसको इंस्पायर करना है अपने फॉलोवर्स को, एज वेल एज जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको उनको परफॉर्म करके दिखाना है ताकि उसके जो फॉलोवर्स हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस हों और विलिंगली वो भी टास्क को पूरा करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। इसमें हम बात कर रहे हैं द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी ऑल्सो नोन एज रिलेशनशिप थ्योरीज फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड फॉलोवर्स। दिस थ्योरी टॉक अबाउट द काइंड ऑफ लीडर हु इज इंस्पिरेशनल एंड charismatic, encouraging their followers to transform and become better at a task. Transformational leaders typically motivated by their ability to show their followers and significance of the task। यानी कि ये क्या है, willingly खुद सेल्फ मोटिवेटेड है और ये अपने जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं बाय देयर क्वालिटीज एंड बाय देयर पर्सनैलिटी, ओके।
यानी कि अगर मुझे कोई भी टास्क दूसरों से परफॉर्म करवाना है तो मैं उसमें क्या करूंगा, खुद को इन्वॉल्व कर लूंगा ताकि मेरे फॉलोवर मुझे देख के काम करना स्टार्ट कर दें एक तरीके से। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स motivated by their ability to show their followers the significance of the task and high good involved in performing it. These leaders are not only focused on the team performance but also give individual team member their required push to reach their पोटेंशियल। यानी कि हर एक फॉलोवर की अपने आप में एक वैल्यू है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और उसको उसके हिसाब से क्या करना है, विलिंगली टास्क को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम पूरे ग्रुप को एक तरीके से नहीं मान रहे हैं, हम इंडिविजुअली भी सबके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई कोई 5 फॉलोवर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो पांचों की अपनी अलग अलग एक वर्थ है, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे हैं, उनका अपना एक अलग पोटेंशियल है, तो वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। उसके बाद जो फोर्थ है वो है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी में हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑल्सो रेफर टू एज मैनेजमेंट थ्योरीज और एक्सचेंज थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसको मैनेजमेंट एंड एक्सचेंज थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। रिवॉल्व अराउंड द रोल ऑफ सुपरविजन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुपरविजन की, यानी कि एक लीडर का सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वो अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंड टीम वर्क। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टास्क कंप्लीशन में, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, ठीक है। यानी कि लीडर मस्ट बी सुपरवाइज, मस्ट बी ऑर्गेनाइज एंड टीम वर्क की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी में, ठीक है। दिस थ्योरी कंसीडर द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पे हम रिवॉर्ड की भी बात कर रहे हैं एंड पनिशमेंट की भी बात कर रहे हैं कि भाई आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो ग्रुप में तो आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, अगर आप कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो आपको फिर उस पनिश भी किया जाएगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द use theory in business and the proponents of the leadership style use reward and punishment to motivate employee। यानी कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए क्या कर रहे हो, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो यही थी आज की थ्योरीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।